आज का हमारा टॉपिक है एपी के प्रथम n पदों का योग। इस टॉपिक को समझने के बाद हम एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें है एपी के प्रथम n पदों का योग। सबसे पहले हम इसका सूत्र समझते हैं कि अगर हमें किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है तो हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमें जो सूत्र प्रयोग करना है वो है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर आप इसको देखें ध्यान से, यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ Sn हो जाएगा प्रथम n पदों का योग और n हो जाएगा पदों की संख्या कि आप कितने पदों का योग निकालना चाहते हैं। ए यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद, डी यहाँ पर हो जाएगा सार्व अंतर। तो कोई भी एपी है, जब हम उसके पदों का योग ज्ञात करते हैं तो एपी के अंदर तो कितने भी पद हो सकते हैं। 2 पद हो सकता है, 4 पद हो सकता है, 5 पद हो सकता है। तो आप कितने भी पद का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और इसके रूप हैं इस फॉर्मूले के, जो दूसरे रूप हैं उनको भी आप देख लीजिए। हम इस फॉर्मूले को Sn बराबर n/2a ब्रैकेट, जैसे ये हमारा 2a लिखा हुआ है तो 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, क्योंकि अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपको 2a मिलेगा, प्लस n-1 d, ये बन गया। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को आप n/2 ब्रैकेट a प्लस, अगर आप इसको ध्यान से देखें, सिर्फ इतना हिस्सा अगर ध्यान से देखें तो ये an के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? an के। मतलब an बराबर होता है a प्लस n-1 d। तो आप इस पूरे की जगह पर an लिख सकते हैं। तो हमारा पहले फॉर्मूला ऐसे था, फिर अब वो ऐसे बन गया, उसके बाद फिर वो ऐसे बन गया। इसी प्रकार से ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई और किया जा सकता है। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस, अगर an को हम l मान लें, क्योंकि हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा an होता है वो l अंतिम पद के बराबर होता है। तो मतलब अगर an l के बराबर होगा तो हमारा फॉर्मूला इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो l यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा अंतिम पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूलों को थोड़ा सा और दूसरे रूपों में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसे लिख के दिखाया, कहीं पर हम ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार ये फॉर्मूला। मतलब इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। जहाँ पर अगर आप देखेंगे l अंतिम पद हो जाएगा, an आपका क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा। an आपका nवां पद होता है। तो इसी फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। अगर हमें कुछ नई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ हम इतना दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी जब आपके पास एपी होती है, कोई भी अगर आपके पास एपी है और उसमें आप
योग ज्ञात करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एपी है 2 4 6 8, इस तरह से ये एक एपी है। और अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे प्रथम दो पद का योग बताइए, तो पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, आप जोड़ देंगे 4 और 2 6 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि प्रथम 3 पद का योग बताइए, तो प्रथम का मतलब पहले पद से आप शुरू कीजिए, तो 1 2 3, तो 6 4 10 2 12, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप किसी भी एपी के जितने चाहें उतने पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। आप 2 पद का भी योग ज्ञात कर सकते हैं, आप 4 पद का भी योग ज्ञात कर सकते हैं, 10 12 15 जितना चाहे उतने पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मान लीजिए ये है, इस एपी में हम जानना चाहते हैं कि हमें 10 पदों तक का योग पता चल जाए। यानी कि पहला पद 2 है, फिर दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है। तो हमें 10 पदों तक का निकालना है, यानी कि हम 10 पद तक चाहते हैं हमें योग मिल जाए। तो हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे। आप यहाँ देखेंगे प्रथम पद ए यहाँ पर 2 है, डी निकालेंगे जब आप, तो A2 - A1 यानी कि 4 - 2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो जब आप 10 पदों तक का योग निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। तो हम निकालना चाहते हैं योग यानी कि सम यानी कि s। तो n कितने पदों का निकालना चाहते हैं, 10 पदों का निकालना चाहते हैं। तो n की जगह पर 10 रहेगा, बटे में 2 ब्रैकेट में 2, उनके बीच में गुणा का निशान, a हमारा 2 है, प्लस n यहाँ पर 10 रहेगा, -1, d यहाँ पर कितना आया, 2 आया है। तो इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10 यानी कि 5 आया, ब्रैकेट में 2 दूनी 4 प्लस 10 में से घटाएंगे 9, 9 की गुणा 2 में कर दीजिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 5 गुणा 18 और 4 हो जाएगा 22, 22 की गुणा 5 में कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, चीज़ें वहाँ से ले 5 10 11। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस एपी के अंदर जैसे पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है। तो इस तरह से अगर आप 10 पदों को जोड़ेंगे, 10 पदों को गिनिए और उन सबको जोड़िए, तो आपको 110 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। अब हम इतने बेसिक चीज़ों के साथ में एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही बता दूंगा। अभी हम सिर्फ इतनी ही नॉलेज के साथ में एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 4 पॉइंट दिया हुआ है, एक एक करके हम इन सभी को सॉल्व करते हैं। हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट लेंगे तो इसमें वो कह रहा है, इसमें एपी दिया हुआ है 2, 7, 12 और फिर ... 10 पदों तक कहा गया है, 10 पदों तक। तो जब आप इसको हल करेंगे तो पहला पद 2 है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि a जो है हमारा 2 है। जब सर्वांतर d निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे, यानी कि दूसरा पद 7, पहला पद 2, घटा देंगे तो 5 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस एपी के अंदर कितने पदों का योग निकालना है। क्वेश्चन में कहा गया है 10 पदों तक, तो 10 पदों का योग निकालना है। तो आप सीधा फॉर्मूला प्रयोग कीजिए, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। तो हम योग निकालना चाहते हैं कितने, 10 पदों तक। तो S10 जब निकालेंगे तो n की जगह पर 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणा प्रथम पद 2 प्लस n हमारे पास 10 है, -1, d निकाल चुके हैं 5। तो इस प्रकार से आ जाएगा, 2 पंचे 10 यानी कि 5 ब्रैकेट में
2 दूनी 4 प्लस 10 में से घटाएंगे 9, 9 की गुणा 5 में करते हैं, 9 बचे 45। तो 5 गुणा 45 और 4 को जोड़ देंगे 49, 49 की गुणा 5 में कर लेते हैं। तो 5 नीम 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो आप कह सकते हैं कि इस एपी के जो 10 पदों का योग आएगा कितना आ जाएगा, 245। ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से हमें चारों पॉइंटों को हल करना है। मैं बाकी के भी पॉइंट को हल कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें ईपी दिया हुआ है माइनस का 37, कॉमा माइनस का 33, कॉमा माइनस का 29, डॉट 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 कह रहा है कि 12 पदों तक। तो लिखा है 12 पदों तक। तो अब आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक चीज़ और अगर आप लिखना चाहें, यहाँ पर जैसे वो कह रहा है कि 10 पदों तक, आप ये भी लिख सकते हैं कि n बराबर 10 है। आप ये भी बता सकते हैं, यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि n बराबर यहाँ पर भी 10 है, क्योंकि जितने पद बोलेगा हमें उतने पदों का निकालना है। तो जब आप यहाँ पर एपी देखेंगे और इसको हल करने जाएंगे तो हमें तो ये एपी है, 12 पदों तक का योग निकालना है। तो प्रथम पद ए कितना है, माइनस का 37। अगर आप डी निकालने जाएंगे तो आपको a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। a2 यानी कि दूसरा पद कितना है, माइनस का 33 है। फिर माइनस a1, यहाँ पर माइनस का 37 है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिए। फिर ये माइनस का 33 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 37। तो अगर आप इसको माइनस प्लस में घटेगा तो 37 प्लस का ज़्यादा है। तो अगर आप 37 में से 33 घटा देंगे तो ये आपको 4 मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा सार्वांतर भी निकल गया, प्रथम पद भी निकल गया। और n कितना है, 10 पदों तक का निकालना है। तो आप n कह दें, सॉरी 12 पदों तक का, तो n 12 हो जाएगा। तो जब आप योग लिखेंगे तो Sn बराबर n बटे में 2a प्लस n माइनस 1d। आप 2-4 बार फॉर्मूला लिखेंगे, याद हो जाएगा फॉर्मूला। हम s निकालना चाहते हैं 12 पदों तक, तो 12 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा पहला पद यहाँ पर माइनस का 37 है, प्लस ब्रैकेट n यहाँ पर 12 है, माइनस 1, d की जगह पर 4 लिखेंगे। तो जब आप इसको हल कर देंगे तो 2 6 12 यानी कि 6 आएगा। अब 37 की गुणा 2 में करते हैं तो प्लस ये माइनस ये तो माइनस आएगा। 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 74 आया। फिर प्लस का निशान, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 की गुणा 4 में कर देते हैं तो 11 चौक 44, तो 6 गुणा 74, ये माइनस का है, 44 प्लस का है, तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान पहले लगा देते हैं और घटा देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 0, और ये 7 में से 4 घटा देंगे तो 3, यानी कि हमारा ये आ जाएगा 30। और जब इसको गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 6 3 18, तो ये हमें मिल जाएगा 180। अब हम इसका थर्ड पॉइंट भी हल करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट में इसमें एपी दिया है, इसमें पॉइंट में है ये 0.6, मैं लिख लेता हूँ 0.6, कॉमा 1.7, कॉमा 2.8, डॉट 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 100 पदों तक बोला है, 100 पदों तक, 100 पदों तक का हमें इसके अंदर निकालना है। तो जब हम 100 पदों तक निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम पद ए कितना है, आप इसको हल करेंगे जब, तो प्रथम पद ए 0.6 है। अगर आप डी निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 दूसरा पद 1.7 है, पहला पद 0.6 है। जब इसको घटाया जाएगा तो आप देख सकते हैं 1.7 में से 0.6 घटाना है तो 1.1 आएगा,
जो कि प्लस का ज़्यादा है, तो डी निकल गया। एन यहाँ पर 100 पदों तक का निकालना है, तो एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है। एस 100 का निकालना है, तो 100 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा पहला पद हमारा 0.6 प्लस एन रहेगा 100 माइनस 1 डी का मान 1.1 ब्रैकेट, तो इसको काट देंगे तो 50 आ जाएगा ब्रैकेट। 2 छिक 12 पॉइंट एक डिजिट पे है, लगा लीजिए, प्लस 100 में से घटा देंगे 99। अब 99 की गुणा हमें 1.1 में करना है, तो इसको करके देख लेते हैं तो ठीक रहेगा। अगर हम 99 की गुणा 1.1 में करते हैं तो ये बनेगा हमारा 9 9 9 9 9 9 9 18 का 88 लेख 9 और 1 10 पॉइंट एक डिजिट पे लगेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 108.9 और ये 50 गुणा में इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब 108 में हम 1.2 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 9 और 2 11 की हासिल 1, 8 और 1 9, 10 की 0 हासिल 1, 10 और 1 11 बन जाएगा, यानी कि 11 मतलब 110.1 आएगा। अब इन दोनों की गुणा करते हैं तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। तो 110.1 की गुणा 50 में करना है, तो जब हम 110.1 इसकी गुणा 50 में करेंगे हमें क्या मिलेगा 0 0 0 0, 5 की 1 में करेंगे 5, 5 की 0 में करेंगे 0, 5 की 1 में करेंगे 5, 5 की 1 में करेंगे 5, तो 0 5 0 5 5। दशमलव यहाँ पर एक डिजिट पे है तो लग गया, दशमलव के बाद 0 हट गया, तो ये आ गया 5505, तो 5505 आ गया हमारा। यही इसका योग रहेगा, यही इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकल गया है। इसी तरह से हम फोर्थ पॉइंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फोर्थ पॉइंट को ध्यान से देखें तो इसमें दिया है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डॉट डॉट करके कह रहा है कि 11 पदों तक का निकालना है, तो 11 पदों तक का हम योग निकालते हैं। तो जब आप इसको हल करेंगे तो प्रथम पद a मिलेगा 1/15, जब आप d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे, दूसरा पद 1/12, पहला पद 1/15। अब यहाँ पर हमें 12 और 15 का लेना पड़ेगा एलसीएम, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा। चलिए मैं 12 और 15 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये 3 चौक 12 3 पचे 15, तो 2 से 2 दूनी 4 5 2 5, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब अगर हम इस 60 को 12 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, 5 आएगा, 5 के गुणा ऊपर करेंगे 5 माइनस 60 को 15 से भाग करेंगे 15 चौक 60, यानी कि 4 आएगा, 4 के गुणा 1 में कर देंगे तो घटा देंगे तो 1/60। एन यहाँ पर है 11 पदों का हमें निकालना है, तो एन यहाँ पर 11 रहेगा। तो अब आप सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाइए। तो हमारा जो एस एन का फॉर्मूला है वो है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो s निकालना चाहते हैं 11 पदों का, तो 11/2 ब्रैकेट में 2 गुणा प्रथम पद 1/15 प्लस n यहाँ पर 11 माइनस 1 डी रहेगा हमारा 1/60। तो ये तो कटेगा नहीं, 11/2 ऐसे ही रहेगा। इसको आप गुणा करेंगे तो 2 की गुणा 1 में करेंगे 2, 15 के में करेंगे 15, फिर प्लस 11 में से घटा देंगे 10 आ जाएगा, 10 की गुणा अभी भी 60 में 1/60 में करना है, तो मिलेगा 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 0 से 0 कट के ये हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पर हम 11/2 गुणा
इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 15 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 3 से काटते हैं, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 5 से काटेंगे फिर 2 बच जाएगा तो 2 से काटना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 पच्चे 15 दूनी 30 एलसीएम आ जाएगा। तो जब 30 एलसीएम आ जाएगा तो 30 को 15 से भाग कर दीजिए तो 2 की गुणा ऊपर करेंगे 2 में तो 4, 30 को 6 से भाग कर दिए 6 पच्चे 5, 5 की गुणा 1 में करेंगे 5। तो अब ये हमारा बनेगा, जब आप इसको आगे हल कर देंगे तो SN बराबर आएगा 11/2 गुणा 5 4, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9/30। तो SN बराबर 11 की 9 में गुणा कर देते हैं तो 11 9 99 और बटे में आ जाएगा 30 दूनी 60। अब अगर आप इसको काट सकते हैं किसी संख्या से तो काट दीजिए, तो आप इसको 3 से काट सकते हैं। तो 3 3 3 3 3 दूनी 6, यानी कि SN आ जाएगा हमारा 33/20। यही हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसके चारों पॉइंट सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है SN का, उसी फॉर्मूले से ही हम पूरा एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।